बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फ़ाइनल प्रोजेक्ट चूज़ किया है या वैसे वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको जो प्रोजेक्ट होता है फ़ाइनल प्रोजेक्ट उसके बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्ट किस तरह से आपने चूज़ करना है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक रख लेते हैं मगर बाद में उन कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से वो बाद में सफ़र करते हैं। तो वो चीज़ें सारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने एक एक स्टेप को गौर से सुनना है और देखना है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कोई भी क्वारीज़ हैं वो आपने मुझे बता देनी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट जो अपने 105 क्रेडिट आवर्स हों तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं बीएस प्रोग्राम के लिए। और जो आपका होता है एमएससी वालों का, उनके लिए आई थिंक 45 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए ताकि आप उसको चूज़ कर लें। और अभी जो फर्दर इन्होंने कुछ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, उनको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और कुछ बीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फर्दर इस तरह से आ रहा है कि कोई एक पार्ट जो है ना ए सेमेस्टर 7 में है, और इसी तरह पार्ट बी जो है ना वो सेमेस्टर 8 में है। तो आपने देख लेना है कि जो भी टॉपिक आपने सबसे पहले चूज़ करना होता है उसमें आपको 2 वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो भी मैं बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने आपके जो डाउनलोड नहीं होता है, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, डाउनलोड फाइल पे जाएंगे, वहाँ से टॉपिक्स की लिस्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर नहीं भी है तो यहाँ से मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आपने इनमें से एक टॉपिक चूज़ करना है, उसके 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, वो मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये है टॉपिक्स की लिस्ट। इसमें से आपने कोई टॉपिक चूज़ करना है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल है एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनके अंदर क्या चीज़ ऐसी हो कि उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो ज़्यादा हाई होती हैं, उनके स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये एक एग्जांपल है कि आप इसका एक इस तरह से टॉपिक रख सकते हैं। एकेडमिक मोटिवेशन है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एडिक्शन है, ठीक है, अफेक्टिव एम्पथी है। इस तरह से पूरी ये लिस्ट है जिसके अंदर 100+ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। आपने इनमें से एक टॉपिक चूज़ करना है। यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट भी देखें, ठीक है, मगर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने टॉपिक चूज़ कर लिया है उसका फिर आपने देखना है कि आपने किस तरह से इसके रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करना है, सैम्पल्स आपने किस तरह से लेने हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चनर आपके पास होना चाहिए वो आपने पहले अपने जो भी टॉपिक चूज़ करना है उसके रेलेवेंट क्वेश्चनर आपने देख लेना है। ठीक है, तो जब वो आपके पास होगा तो तब आपने अपना टॉपिक चूज़ करना है। ये वो जो क्वेश्चनर होता है उसको स्केल कहते हैं। ठीक है, आपने गूगल में जाके वहाँ से स्केल देख लेने हैं और उसके मुताबिक फिर आपने अपना टॉपिक चूज़ करना है। तो ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि आपने 2 वेरिएबल्स जो है ना वो चूज़ करने हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टॉपिक है ऑप्टिमिज़्म। ठीक है, ऑप्टिमिज़्म है और लाइफ सेटिस्फेक्शन है। आप जॉब सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि ऑप्टिमिज़्म और जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया। अब ऑप्टिमिज़्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन ये दोनों वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। इन 2 वेरिएबल्स को क्या आपने पहले इन देख लेने हैं कि इनके स्केल्स क्या हैं। उन स्केल्स के अकॉर्डिंग फिर आपने
अपना जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो आपने कलेक्ट करना होगा, सैम्पल्स कलेक्ट करने होंगे, वो भी गूगल शीट के ज़रिए से। एक वीडियो में मैं सारा कुछ तो नहीं आपको बता सकता प्रैक्टिकल, बट जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट्स ओपन होंगी साथ साथ मैं आपको यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस शेयर करता रहूँगा। प्री असाइनमेंट में किस तरह से आपने प्रपोजल बनाना है और किस तरह से फिर फर्दर आपने परसू करना है। तो सबसे पहले आपने ये टॉपिक चूज़ कर लिया, उसके दो वेरिएबल्स आपने पहले देख लिए, दो वेरिएबल्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। आपने उसके मुताबिक स्केल्स देख लिए हैं, ठीक है। स्केल के बाद फिर आपने फर्दर प्रपोजल बनाने की तरफ जाना है। ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी कि आपके पास स्केल है ही नहीं और आप जो है ना कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लिया है और उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है। ये मतलब कि बाद में आप प्रपोजल बना लेते हैं मेहनत लगा के 2-4 दिन, और बाद में पता लगता है कि इसके तो स्केल ही नहीं मिल रहे, तो फिर बाद में आपके लिए मसला आ जाता है। तो आपने सबसे पहले स्केल देख लेने हैं, अपने वेरिएबल्स देख लेने हैं, अपना टॉपिक चूज़ कर लेना है, फिर उसको आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद आपने फिर प्रपोज़ल को फर्दर बनाने की तरफ जाना है। इंस्ट्रक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में लेना है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक टॉपिक है। तो इसमें दो ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फैक्शन आपके आगे वेरिएबल्स, और इन दोनों के स्केल भी मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोट कर लें कि जब आपने स्केल देखनी है तो आपने ऐसे स्केल चूज़ करने हैं कि जिसके अंदर क्वेश्चनर थोड़े कम हों। अब जैसे ये जो मैंने ऑप्टिमिज्म लाइफ सेटिस्फैक्शन किया है, इसमें एक के 10 क्वेश्चंस हैं और एक के 5 क्वेश्चंस हैं। जब आप सैम्पल्स इकट्ठे करते हैं तो क्वेश्चनर आपने गूगल फॉर्म लोगों से करवाना है, तो लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को देख के वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आप जब छोटा सा क्वेश्चनर होगा तो वो सारे लोग कर लेंगे, 1 मिनट का काम है, कौन सा मुश्किल है। तो बाकी सब लोगों ने ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फैक्शन को नहीं ले लेना, आपने और भी टॉपिक्स को देख लेना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख लेना है और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख लेना है, मगर आपने स्केल्स को देख लेना है। बार बार ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 पॉइंट है, टॉपिक, स्केल और वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आपको इंस्ट्रक्टर से पता नहीं है कि किस तरह से कांटेक्ट करना है, तो उसका ये तरीकाकार है कि आप यहाँ से जाएंगे अपने एलएमएस पे, वहाँ से जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्दर कोर्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। आपने वहाँ से जाके अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर लेनी है, या फिर आपकी जो अनाउंसमेंट आएगी वेलकम की, उसके नीचे लास्ट में स्काइप का आईडी होगा, वहाँ से आपने स्काइप पे रब्ता करना है। ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो है वो स्काइप के थ्रू डील की जाती है। आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्काइप पे बात करनी होती है। तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर को वहाँ से जो भी उन्होंने अपनी आईडी दी होगी, आपने उसको कॉपी करना है और उसको जाके स्काइप के अंदर पेस्ट कर लेना है। स्काइप में पेस्ट करेंगे तो आपके इंस्ट्रक्टर का नाम आ जाएगा। और उससे पहले आपने जो स्काइप अकाउंट बनाना है वो अपने वो ईमेल अकाउंट से बनाना है, जो कि आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने आपको दिया हुआ है, जो कि बीसी या एमसी करके आपका जो स्टूडेंट आईडी होता है उसके साथ वाला जो आपका ईमेल होता है, उससे आपने लॉगिन करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपने वेरिएबल्स ले लिए, टॉपिक ले लिया, स्केल आपको मिल गए, इंस्ट्रक्टर से परमिशन मिल गई। इसके बाद फर्दर जो काम होता है वो आपने प्रपोज़ल का होता है। प्रपोज़ल राइटिंग करनी होती है। प्रपोज़ल के अंदर आपने बताना होता है कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, उसके एब्स्ट्रैक्ट और उसकी जो डिटेल है फर्दर, वो सारा कुछ बताना होता है। वो मैं आपको एक जो है ना एग्जांपल के तौर पे एक फ़ाइल दिखा देता हूँ, मगर आपने ध्यान रखना है कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्टर सेम वही हैं जो हमारे थे, तो आपको जो है ना वो फेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ाइल भी आपको दिखा देता हूँ, उसके ज़रिए भी आपने अपनी हेल्प आउट ले लेनी है।
और इसके फर्दर आपको बताता चलूँ कि जो प्री असाइनमेंट होती है वो मिड तक होती है, और इसके बाद जो फाइनल असाइनमेंट होती है वो आपके फाइनल तक होती है। और आपकी जो इसका प्रोजेक्ट जब पास हो जाएगा फिर आपका वाइवा होगा, जो कि फाइनल एग्ज़ाम से तकरीबन 10 दिन पहले होता है। आपने मेंटली तौर पे सारा काम पहले से तैयार कर लेंगे, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप लटकाते जाएंगे काम को तो उतना ही आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। फर्दर आपको बताते चलूँ कि इंटर्नशिप और एक्टिव सिटीज़न के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिटेल में वो भी वीडियोस बनाई हुई हैं और फाइल भी दिखाई हुई हैं कि किस तरह से आपने इसको परसू करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि हमने कौन सा जो है ना प्री असाइनमेंट किस तरह से बनानी है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ से आपने इस तरह से फाइनल प्रोजेक्ट ऊपर लिख लेना है, फिर आपने नीचे जो टॉपिक है वो लिख लेना है, फिर नीचे सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू। यहाँ पे सबमिटेड बाय आपने अपना आईडी और नाम लिख देना है, सबमिटेड टू अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लिख देना है। ये प्रपोजल वाली है जो मिड तक आपकी असाइनमेंट आएगी, वो आपने इस तरह से बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा यूनिवर्सिटी का, नीचे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, और यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 लिख देना है और जिसमें इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट देना है कि प्रोजेक्ट का बेसिकली बैकग्राउंड क्या होगा। इसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है 1 टॉपिक जो आपने दिया था वो, और उसके बाद आपने वेरिएबल्स लिख देना है। कौन सा पहला वेरिएबल था उसके बारे में थोड़ी सी आपने डिटेल लिखनी है 2-3 लाइन की। इसी तरह फिर आपने वेरिएबल 2 जो है जॉब सेटिस्फेक्शन का, उसके बारे में डिटेल लिखनी है। इसको आप एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो आपका वेरिएबल 2 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी डेफिनेशन, और इस तरह से आपने लिख लेना है। इसके बाद चैप्टर 2 होगा जिसमें लिटरेचर रिव्यू आपने करना है, रैशनल ऑफ द स्टडी करनी है, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा किस तरह आपने इसको लेके चलना है पूरे जो है ना प्रोजेक्ट को, इसमें कौन कौन सी आप जो है ना चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपने इसको डिटेल के साथ लिखना है। ये 1 पेज 2 पेज तक भी हो सकता है। इसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी लिखने हैं, ठीक है, और हाइपोथेसिस लिखनी है। 2 हाइपोथेसिस आप लिख सकते हैं, 2 ही लिखनी चाहिए जी, H1 और H2। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में आपने मेथड्स डिस्कस करने हैं कि आप कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे। आपने STA 630 पढ़ा होगा, उसके अंदर ये डिटेल में चीज़ें हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रिसर्च किस तरह की है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, बेसिकली ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होती है। ठीक है, और इसके रिसर्च डिज़ाइन किस तरह की होगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बेसिकली यही ज़्यादातर डिस्कस होता है। और उसके बाद आपने सैम्पल्स कौन से लेंगे वो आपने टारगेट कर लेने हैं कि टारगेट आपका कौन सा है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, इसमें इंजीनियर्स हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपने ये चीज़ अपने जो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में ऐड कर देनी है। उसके बाद आपके सामने ये स्केल आ जाएंगे। ठीक है, इसमें देखें इनके ये जो वर्क स्ट्रेस स्केल था ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको ये फाइल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक नहीं करें, ऐसा स्केल नहीं चूज़ करें जिसमें इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टाइप सवाल हो। आपका जो जो अपने सैंपल इकट्ठे करने हैं उसको भी कॉम्प्लिकेशन होगी कि ये किस तरह से मैं जो है ना इसका आंसर करूं, तो आपने इस तरह का स्केल नहीं लेना। ठीक है, और आप ये देखें इसके अंदर 14A 14B 15A 15B, तो इनको आप जब फाइल के अंदर गूगल फाइल में ऐड करेंगे गूगल क्वेश्चनर में, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सॉरी, उसके बाद आपने स्केल नंबर 2 देख लेना है, उसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। दोनों आपने अपने स्केल जो हैं वो लास्ट में पुट कर देने हैं, और आपका जो प्री असाइनमेंट है प्रपोज़ल वो हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ तक काम है आपका मिड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल वाला काम है ना वो थोड़ा सा टफ़ है और थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा डिटेल में भी है, और वो एक मुनज़्ज़म तरीके से
जो फ़ाइल होती है वो आपने बनानी है, जिसमें सबसे पहले आपने ऊपर जिस तरह से आपने इस फ़ाइल के ऊपर देखा है उसी तरह आपने उस फ़ाइल के ऊपर भी अपना नेम आईडी स्टूडेंट आईडी और उसके बाद आपने अपना जो डेडिकेटेड आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ पेज पे फ़लाँ ये कंप्यूटर के अंदर आप जाके ना वो बना सकते हैं। लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन होता है ऑटो जनरेटेड, आप कर लें तो वो विद इन 1 मिनट हो जाएगा। कंप्यूटर अपना यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। जब फाइल कंप्लीट हो जाए फिर लास्ट पे आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर आपने SPSS सॉफ्टवेयर जो है ना उसके ज़रिए से अपनी जो फ़ाइल है उसको आपने अपने रिज़ल्ट्स जो हैं उनकी उनको कंक्लूड करना है, उनको कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फ़ाइल के अंदर ऐड करना है। फिर आपने रिज़ल्ट्स बनाने हैं और उसके बाद फिर आपने लास्ट पे कंक्लूजन देना है कि मैंने ये रिसर्च में क्या क्या सर्च किया और क्या क्या फाइंडिंग्स थी और वो सारा कुछ आपने इसके अंदर ऐड करना होगा। जी, तो ये है फाइनल प्रोजेक्ट की कंप्लीट फ़ाइल जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। मैं भी देखें दो दो टॉपिक आपको दे रहा हूँ, पहले भी एक टॉपिक बता दिया, अब ये भी टॉपिक बता दिया, मगर ये सेम आपने चूज़ किया ना तो इंस्ट्रक्टर आपको ये टॉपिक रिजेक्ट कर देंगे। और अगर फर्दर आगे गया तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में पैराग्रिज्म की वजह से भी आपका ये टॉपिक रिजेक्ट हो जाए प्रोजेक्ट, तो फेल नहीं होना, इसके रेलेवेंट थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल दे दिया, सबमिटेड बाय नेम स्टूडेंट आईडी और साथ में जो है ना अपने इंस्ट्रक्टर का लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल और इस तरह आपने ये लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो बना देना है। इसी तरह फर्दर सर्टिफिकेट और उसके बाद आपने डेडिकेटेड किसी को करना है तो वो कर दें, फिर एक्नॉलेज करवाना है और उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपका जनाब लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएगा जिसके अंदर आपने रिज़ल्ट और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट जिसमें आपने बताना है अपने प्रोजेक्ट के पर्पस और इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ से आ जाएगा चैप्टर नंबर 1, जिस तरह से मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन का, ये डिटेल में आपने लिख लेना है। इसमें बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट आता है और वेरिएबल 1 आ जाता है, इसी तरह वेरिएबल 2 आ जाता है। उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 में, इसी का पार्ट होता है रैशनल ऑफ द स्टडी। फिर उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो और साथ में हाइपोथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने जो रिसर्च की है वो किस बेस के ऊपर, जो मेथड चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको दिखाया था वो आपने भले एज इट इज़ लिख लें मगर थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर कर लें। चैप्टर नंबर 3 में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैक्सिमम इसी तरह का ही होता है कि एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, दूसरा ये यहाँ पे जो रिसर्च डिज़ाइन है ये क्रॉस सेक्शनल होती है। इसको आपने STA 630 में इसको अच्छी तरह रीड कर लेना ये क्या चीज़ें होती हैं। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद तो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आ जाएगी, फिर टारगेट पॉपुलेशन आपने किसको टारगेट किया था, इसी तरह जो है ना आपने ये टेबल की फॉर्म में अपना रिज़ल्ट जनरेट करना है। जो भी आपने ये सैम्पल 60 सैम्पल्स लिए थे, ठीक है, उनमें BS के कितने स्टूडेंट थे और MA के कितने थे, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद उनकी एज जेंडर ये चीज़ें शामिल आ जाएंगी और उसके बाद फिर असेसमेंट आ जाएगी जिसके अंदर उनके डेमोग्राफिक्स और डिटेल होती है और उसके बाद स्केल आ जाएगा। इसी तरह स्केल 2 जो है उसकी स्कोरिंग भी आ जाएगी और दूसरा जो उसके क्वेश्चनर थे उनके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद प्रोसीजर आपने ऐड, एथिकल कंसिड्रेशंस ऐड कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रिज़ल्ट्स का, कि आपने जो फाइंडिंग्स की हैं वो रिज़ल्ट्स क्या थे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 में आता है, ये देखें यहाँ पे रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं, तो ये आपने रिज़ल्ट्स थ्रू SPSS सॉफ्टवेयर करने हैं। SPSS सॉफ्टवेयर आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, फ्री वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, उसको आपने वीडियोस के ज़रिए सीखना होगा। सीखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इस तरह से आप रिज़ल्ट्स जनरेट कर सकें।
इसके बाद डिस्कशन आ जाएगी लेक्चर नंबर 5 में, चैप्टर 5 में, जिसमें आपने डिस्कस करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है ना रिसर्च के अंदर फाइंडिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट्स जो आपने निकाले हैं और इसके क्या बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। चैप्टर 5 की में आपने कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है अपने रिसर्च को। इसकी फिर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस आपने ऐड करनी है, इम्प्लीकेशंस एंड सजेशंस देने हैं, और लास्ट पे आपने रेफरेंसेस देने हैं जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, जहाँ से आपने जो स्केल्स चूज़ किए हैं वो सारे उनके रेफरेंस आपने यहाँ पे ऐड कर देने। यहाँ पे अपेंडिक्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जो भी आपने स्केल अप्लाई करना है उसका आपने परमिशन लेना होगी, अपने जो भी आथर हैं उनसे आपने परमिशन लेनी होगी। वो जो भी स्केल होता है उसके नीचे उनके ईमेल एड्रेस होता है, आपने सिंपल सा उनको बता देना है इस तरह से कि मैंने इस तरह से रिसर्च करनी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आपका स्केल अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे परमिशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको परमिशन का रिवर्स रिप्लाई आ जाता है तो उसको आपने यहाँ पे स्कैन कापी जो है ना ऐड कर देनी है। मोस्टली इस तरह से परमिशन तो मुश्किल टाइम लग जाता है, तो नहीं भी आता तो आपने फिर यहाँ पे बता देना है कि मैंने इस तरह से उसको आथर को ईमेल की हुई है। तो इसके साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मज़ीद बताता चलूँ कि आप इस चैनल पे अवेलेबल रहें, मैं आपको फ़र्दर वाइवा और प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊँगा, वो किस तरह से आपने बनानी है और किस तरह से आपने अपेयर होना है, कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ तैयार कर दूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और फ़र्दर जो है ना, हाँ, एक चीज़ और बताता चलूँ कि हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। अगर आपने हमसे पेड प्रोजेक्ट बनवाना है तो हम रिजनेबल प्राइस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जिनका ये होता है कि वो अगर नहीं कर सकते तो उनका जो है ना सेमेस्टर जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मजबूर स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ इतनी टफ़ होती है, जॉबियन स्पेशली, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके 6 महीने इसी वजह से चले जाते हैं। तो ये ऑफ़र सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली अपना वर्क खुद करें, खुद सीखें, ताकि फ़र्दर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और आप हमें ग्रो करें, हम आपको ग्रो करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।